नमस्कार मित्रों, साइंस आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और वायरस जो है अपना संक्रमण दिन प्रतिदिन जो है बढ़ा रहा है, उससे बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, साबुन का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं अपने हाथ सैनिटाइज़र से वॉश कर लेता हूँ। मित्रों, हम सैनिटाइज़र से अपने हाथ आगे पीछे से बढ़िया तरीके से जो है साफ कर लेते हैं। तो क्या आप इन चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं? तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जो मार्केट में बोतल आ रही हैं सैनिटाइज़र की, वो अलग अलग तरह की आ रही है। तो यहाँ मैं कुछ बोतल मैंने जो है इकट्ठी की है। जैसे एक बोतल ये वाली है, एक ये वाली है, और ये वाली है, और एक ये बड़ी वाली है। तो आप देख सकते हैं सबकी जो शेप है वो अलग अलग तरह की है। तो ऐसा क्यों होता है? ये शेप्स अलग अलग तरह की क्यों बनाई जाती हैं? तो इसके बारे में कभी आपने सोचा है? तो चलते हैं, चलिए इसको पता करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। हम ये जो है दो शीट लेते हैं और इनकी एक माप ली है हमने। ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो है विड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि ये जैसे बॉटल ली है और इस बॉटल को लेकर के इसके ऊपर हम लपेटेंगे, और लपेट करके एक हम ये सिलेंडर बनाया हमने रखकर, इस तरह सिलेंडर बना करके हम इस पर जो है टेप रख। इसको जो है हमने यहाँ जो लेंथ की तरफ से मोड़ा था। अब हम जो है इसको, इस आयताकार पेपर को अब हम जो है विड्थ की तरफ से मोड़ेंगे। जब इसको मोड़ते हैं तो यहाँ देखिए हमें इस साइज़ का लेना है। तो यहाँ रखा मैंने इस तरह से, और रखने के बाद इसका मैक्सिमम साइज जितना भी हो सकता है उसको उतना हम इसको मोड़ देते हैं। तो पहले वाला सिलेंडर जो था वो लंबाई में मोड़ा था, और ये हमने यहाँ चौड़ाई में मोड़ा है, और यहाँ मैं इस पर अब टेप कर लो। ये हमारा जो है दूसरा सिलेंडर तैयार हो गया है, और आप देख रहे हैं ये हमने लंबाई में बनाया था और ये चौड़ाई वाले इस तरह से बनाया है। अब हम क्या करते हैं, अब इस सिलेंडर के अंदर हम जो है ये चावल, अब हम क्या करते हैं, इसमें इतने चावल आए हैं। अब हम बड़ा सिलेंडर रखेंगे और इसे भरेंगे। अब देखते हैं कि छोटे सिलेंडर में इतने चावल आए हैं तो बड़े सिलेंडर में कम आएंगे या ज़्यादा चावल आएंगे। तो देखिए जो सिलेंडर बड़ा वाला था ये पूरा नहीं भरा। तो इसका मतलब छोटे सिलेंडर में चावल अपने लेंथ के हिसाब से भरे गए थे, और यहाँ जो चौड़ा सिलेंडर है, जो इससे चौड़ा है, जिसका सर्कमफ्रेंस, जिसकी परिधि जो है छोटे सिलेंडर से ज़्यादा है, वो जो है पूरा नहीं भरा। तो यानी कि इसमें हमें थोड़ा और डालने की आवश्यकता है। तो जब हम थोड़ा और डालते हैं तो ये हमारा पूरा भर जाता है। तो इसका मतलब ये है
कि जो बोतल्स बनती हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें बोतल यदि बराबर साइज की हो और उनकी शेप अलग अलग हो तो उनमें मटेरियल जो है कम आता है। और इसी तरह से यदि देखा जाए, ये सिलेंडर तो लंबा है और ये सिलेंडर जो सरकमफ्रेंस है इसकी कम है और इसकी सरकमफ्रेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसमें मटेरियल ज़्यादा आ रहा है, इसमें उसकी क्वांटिटी मटेरियल की ज़्यादा आ रही है और इस वाले में मटेरियल की क्वांटिटी कम आ रही है। तो हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में जाएं तो हम बोतल की शेप पर ना जाएं, उसकी मात्रा पर जाएं। बोतल की शेप ध्यान से देखें और उसकी मात्रा को ध्यान से देखें, दोनों चीज़ें काउंट करनी जरूरी है। तो इससे हमें उनके मटेरियल के आयतन का पता लगता है। या यदि हम देखें तो इस सिलेंडर का आयतन जो है कम है और इस सिलेंडर का आयतन ज़्यादा है। तो ज़्यादा आयतन जो डिपेंड कर रहा है वो इसकी परिधि पर यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी सरकमफ्रेंस छोटी है इसलिए इसका वॉल्यूम कम है, इसकी सरकमफ्रेंस बड़ी है, ज़्यादा है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम। अभी हमने सिलेंडर के द्वारा दिखाया था। अब हम 2 शीट और लेते हैं और ये शीट जो है आप कितनी भी लेंथ की ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये 27 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट में किनारे से 2-2 सेंटीमीटर छोड़े हैं और बीच में जो है ये 5.7 सेंटीमीटर के मेजरमेंट लिए है और इसे 4 भागों में बांटा है हमने। इस तरह से इसके द्वारा हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। ये दूसरे तरह का, इसको देखें तो मेजरमेंट तो वही है, केवल हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर का यहाँ छोड़ा है गैप और 2 सेंटीमीटर का यहाँ छोड़ा है गैप और ये बीच का जो हिस्सा है ये 11.5 सेंटीमीटर का हमने गैप। टेप लगा दिए और टेप लगा करके ये 2 घनाभ क्यूबॉइड हमारे जो है तैयार हो गए हैं। देखते हैं आप, ये हिस्सा इसका काफ़ी चौड़ा है और ये हिस्सा इसका चौड़ा ज़्यादा नहीं है। अब इसमें उसी तरह से जैसे हमने सिलेंडर में चावल भरे थे ऐसे ही इनके अंदर भी चावल भर के देखेंगे कि किसमें कौन से घनाभ में चावल जो है वो ज़्यादा आते हैं या कौन सा घनाभ जो है उन चावल से पूरा। Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart 이 맘 전하고 싶어. When you be my valentine Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. कि इसमें जितने चावल थे वो सारे इसके अंदर आ गए, लेकिन अभी इसमें चावल और भरने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आयतन है इस वाले घनाभ का वो ज़्यादा है इसके आयतन से। तो इसलिए जो बोतलें हैं यदि देखा जाए तो ऐसी बोतल हो और ऐसी बोतल हो या बिल्कुल बराबर बराबर अमाउंट यदि देखें, इसमें भी वही मात्रा आ रही है, इसमें भी यही मात्रा आ रही है। तो ये जो मात्रा है लगभग
इसके अंदर देखा जाए तो लगभग 100 ml इसके अंदर आता है और इसके अंदर भी 100 ml आता है। तो लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें मात्रा जो है वो थोड़ी कम आ रही है और इसमें थोड़ी ज़्यादा आ रही है। लेकिन यदि हम बोतल की शेप को देखें तो ये बोतल यहाँ से अब कम क्यों आ रही है ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बोतल यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये अंदर से इस तरह से थोड़ी इंक्लाइन प्लेन में बनी हुई है और जबकि ये सीधी बनी हुई है। तो इसलिए दोनों में यदि मात्रा देखी जाए तो लगभग बराबर है, लेकिन इस बोतल का डिज़ाइन थोड़ा इतना अट्रैक्टिव कर दिया गया है जिससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और लगे उनको कि ये काफ़ी बड़ा है, तो ये जो है इसको ज़्यादा खरीदेंगे और इसको कम खरीदेंगे। लेकिन वास्तव में यदि ये बोतल बिल्कुल सीधी होती और तो इसके अंदर मात्रा जो है ज़्यादा होती इसकी तुलना में। तो इसलिए जब भी मित्रों मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप जब भी कोई सामान लें तो बोतल की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि उसकी क्वांटिटी की तरफ देखें कि उसमें कितनी क्वांटिटी है और क्वांटिटी का ही कम। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट अपने ज़रूर दें, और कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो अपने कमेंट्स उसमें लिख दीजिए, तो उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करें, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलती रहे और आप नई नई चीज़ों से अपडेट होते रहें। थैंक यू।